हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बात किया था मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, और मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने दो पार्ट बता दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कैन, कुड, में, माइट का यूज कब, कैसे, कहाँ पर करना है, किन सिचुएशंस में करना है। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था शुड, मस्ट और ऑट टू के बारे में। एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे नहीं है बट पिछले वीडियोस में मैंने बताया आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी होते क्या है। तो ये वे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कार्य विधि को बताते हैं, इनका टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसी कार्य विधि रहेगी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो ये हम लोग पिछले दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर बात करते हैं तीसरे पार्ट की। मीन्स ये है मॉडल ऑक्सिलरी का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं विल और शैल के बारे में। तो ये जो विल और शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम आप करने वाले हैं, तो एक बहुत जरूरी बात ये है कि इनका प्रयोग हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, ये एज हेल्पिंग वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। कैसे? सब्जेक्ट आई और बी के साथ सेल को यूज किया जाता है और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? इसके एक दो एग्जांपल हम लोग लेकर देख लेते हैं। और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जब हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। तो जैसे अब हम इसके बारे में थोड़ा एक एग्जांपल लेके देख लिया जाए। वह एक किताब खरीदेगा, एकदम छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। वह एक किताब खरीदेगा, सेंटेंस को देखते ही पता चल गया यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है। क्योंकि निगेटिव होता तो इसमें नहीं दिया होता, इंट्रोगेटिव होता तो सेंटेंस या तो क्या से शुरू होता, नहीं तो फिर वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता। तो अफर्मेटिव है तो फार्मूला आपके सामने है, देख लीजिए। इसी स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को सर्च करना होता है, तो कौन एक किताब खरीदेगा, आंसर मिल जाएगा वो मींस ही। और यहाँ पर देख लीजिए आई और वी के साथ सेल का यूज होता है ना, आई और वी, यहाँ पर क्या है, ही है मींस अदर में है ये, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल को यूज करेंगे। क्लियर है? थर्ड प्लेस पे क्या है, मेन वर्ब दिया है, मेन वर्ब है बाई। और एट लास्ट क्या बचा, किताब, यानी यहाँ पे लिख लेंगे दी बुक। इजी है। एक और एग्जांपल, हम सब गीत गाएंगे। हम सब गीत गाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस को क्या है, क्लियर है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि हम सब मींस वी, और वी के साथ देख लीजिए यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब शैल को यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शैल, यहाँ लिखेंगे सिंग, और यहाँ पर दी सॉन्ग। इज दैट क्लियर? एकदम आसान सा पैटर्न है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई विशिष्ट बात नहीं है। सीधे सीधे या एकदम साधारण सा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, जिसे बनाने के लिए हम लोगों ने शैल और विल का यूज किया हुआ है। ये रहा टॉपिक फर्स्ट, एज हेल्पिंग वर्ब मींस शैल और विल को जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सेकेंड हम लोगों का टॉपिक बनता है टू शो, दिखाने के लिए, क्या प्रदर्शित करने के लिए, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब हिंदी होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय या फिर कहें तो दृढ़ संकल्प भी होता है। तो अब कभी अगर दृढ़ निश्चय की बात आए या फिर दृढ़ संकल्प की बात आए, ये दृढ़ निश्चय को ही संकल्प कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात आए तो श्योर है कि हमें
इसके हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर कभी डिटर्मिनेशन आए या फिर ये थ्रीट आए, थ्रीट मीन्स यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको धमकी, ये है नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ये है प्रॉमिस, प्रॉमिस का मीन्स वादा होता है, और ये है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे सिचुएशन है, इन सभी सिचुएशन में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो जाता है, ये शैल और यहाँ पर विल, ये हो जाता है चेंज। कैसे? इन सिचुएशंस में, ठीक है। यानी कि कभी अगर बात दृढ़ निश्चय किया है, धमकी किया है, आवश्यकता किया है, वादा किया है या फिर भविष्यवाणी किया है, इनमें से कोई भी प्रकार की विशेषता आ रही है, बात आ रही है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर देंगे। तब हम क्या करेंगे? आई और वी को यूज करेंगे विल के साथ। क्लियर? यहाँ पर देख लीजिए, आई वी को हम लोग कहाँ यूज किए थे? शैल के साथ, बट यहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? आई और वी को यूज करेंगे विल के साथ। और दूसरा क्या बचा? अदर सब्जेक्ट्स, यानी शैल को यूज करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के साथ। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर बात कभी डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प, थ्रेट मीन्स धमकी, नेसेसिटी आवश्यकता, प्रॉमिस वादा, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, इन सब की बात अगर की जाए तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि एक शैल है और एक विल है, इन दोनों के हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। इनके सब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया जाएगा कि जहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर रहे थे वहां पे शैल को यूज करेंगे, और जहां पे शैल को यूज कर रहे थे वहां पे विल को यूज कर रहे हैं। चलिए अब इनको भी हम लोग एक एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, कोई साधारण सी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, यह विशिष्ट बात है। और इस बात में झलक रहा है क्या? दृढ़ निश्चय झलक रहा है कि आदमी इतना परिश्रम करेगा कि बनेगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैंने अभी कहा कि हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर दिया जाएगा अगर भाव में परिवर्तन, कार्यविधि में परिवर्तन हो रहा है, ढंग में ही परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट को पहले प्लेस करेंगे आई, ओके, और आई और वी के साथ अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? विल को। क्यों? क्योंकि अदृढ़ निश्चय है। हम कहेंगे यहाँ पे विल बी, बनाना का मतलब क्या होता है? बी, आई विल बी, और यहाँ पे क्या बचेगा? दी प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसे। दूसरी बात यहाँ पे आती है थ्रेट की, धमकी की। तो धमकी कैसे देते हैं ये भी देख लीजिए। आप लोग कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या है? सामान्य सी बात है, साधारण बात है ये? नहीं ना। इसमें झलक रहा है धमकी, धमकी भी झलक रही है, और एक तरह से कहें तो दृढ़ निश्चय का भी थोड़ा सा अंश है, बट ज्यादा से ज्यादा इसमें धमकी दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट धमकी दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग डायरेक्ट धमकी देते हो, बिल्कुल उसी तरह से ये भी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखते ही आपको कंफर्म हो गया कि यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मींस क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई के साथ फिर यूज करेंगे विल, क्योंकि यहाँ पे बात धमकी की हो रही है। तो ये हो जाएगा आई विल किल यू। ओके, जान से मारना मतलब किल होता है। ठीक है, पीटने के लिए बीट होता है, किसी को स्टिक से मार रहे हैं तो हिट होता है, लात से मारते हैं तो किक होता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ जान से मारने का मतलब क्या हो गया? किल हो गया। अब यहाँ पे तीसरी बात आती है आवश्यकता की। तो आइए हम लोग और भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर नेसेसिटी, आवश्यकता को, आवश्यकता वाले एग्जांपल को देख लिया जाए। जैसे अगर मैं कहता हूं वह
तुम्हारी रक्षा करेगा, रक्षा या फिर सुरक्षा, ठीक है, वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये आवश्यकता वाली बात है। क्यों? सुरक्षा किसकी की जाती है भाई? जिसके साथ खतरा हो, जिसके ऊपर खतरा हो उसी की तो सुरक्षा की जाती है। तो सुरक्षा की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता है। खतरा है तो सुरक्षा की आवश्यकता है, खतरा नहीं होता तो फिर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता है, इसीलिए हम नेसेसिटी के थ्रू इसको चेंज करेंगे। तो हमको सबसे पहले देखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही। हम लोगों ने देखा कि विल का यूज केवल आई और वी के साथ ही किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल को यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, शैल कर लेंगे, ही शैल। अब यहाँ पे आ गया सुरक्षा करना, ठीक है। सुरक्षा करने के लिए हम लोग गार्ड का यूज कर लेंगे, प्रोटेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। और क्या बचा, तुम्हारी। तुम्हारी मींस लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यू को प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे केवल हम एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग ऑफ शैल या विल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले वाले में मैंने क्या किया था, आई के साथ विल यूज किए थे और यहाँ पे ही के साथ शैल को यूज किए। जबकि अगर यह सामान्य इंडेफिनिट होता तो हम लोग ही के साथ विल का यूज करते। लेकिन यह बात किसकी, आवश्यकता की आ रही है, तो आवश्यकता के लिए हमने क्या किया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, शैल को यूज कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट बनता है ये प्रॉमिस। जब भी कभी प्रॉमिस किया जाएगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स को देखते हुए उनके हेल्पिंग वर्ब में ही चेंजिंग कर लेंगे। जैसे मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा मतलब क्या, अगर सामान्य अर्थ में ले जाएंगे तो फिर कोई विशेष मतलब तो बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कोई कहता है कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, ठीक है, आऊंगा, आ जाऊंगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा मतलब ये क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है। बहुत दृढ़ प्रॉमिस तो नहीं है, बट ये प्रॉमिस के ही सेंस में है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। मींस यहाँ पे हम लिखेंगे अगर आई, तो आई के साथ फिर हम शैल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शैल को यूज करते ही क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। फिर उसकी कार्यविधि मतलब भाव बदल जाएगा, ठीक है। और भाव को बदलना नहीं है, भाव को बेहतर करने के लिए तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं ना। तो फिर आई के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे विल, ठीक। आई विल कम, कहां पे, तुम्हारे घर, टू योर हाउस, कब आना है, एट इवनिंग। क्लियर, आई विल कम टू योर हाउस, देख लीजिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और लास्ट में अदर, अदर का यूज किया गया है, ठीक है। अब एक तो ये आपका दो एग्जांपल और हो गया, यहाँ पे प्रॉमिस के बारे में एग्जांपल हो गया और प्रेडिक्शन के बारे में एग्जांपल हो गया। नहीं, प्रेडिक्शन का एग्जांपल बाकी है, तो चलिए हम लोग प्रेडिक्शन के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। प्रेडिक्शन के एग्जांपल को देखने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए हम सीधा सीधा यहीं पे एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। एग्जांपल है, रात से पहले वह वहां होगा। रात से पहले वह वहां होगा, है ना, एकदम सीधा सीधा एग्जांपल है। आप लोग देख सकते हैं, रात से पहले यानी रात होने से पहले वह वहां होगा। तो ये क्या है, सामान्य सी बात है नहीं, दृढ़ निश्चय भी नहीं है इसमें, धमकी भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस भी नहीं शो हो रहा है। खुद की बात करते तो प्रॉमिस तो हो जाता, बट यहाँ पे दूसरे की बात चल रही है। ये अनुमान की तरह से सेंटेंस है, जो कि प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है, क्योंकि भविष्यवाणियां क्या होती हैं, लगभग अनुमान यानी गेस पे ही आधारित होती हैं। तो ये हमारा एक प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन है तो इसको ट्रांसलेट करना देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को यूज करना होता है। सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और ही के साथ
अगर हमको यूज करना है तो देख लीजिए आई और बी के साथ विल का यूज होता है, क्योंकि मैंने कहा ये जो जितना भी मैंने आपको ये जितने पॉइंट्स जो हम लोग बात कर रहे हैं इन सब में क्या होगा, इन सब के साथ आई और बी के साथ विल को यूज करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल को यूज करना था। तो ही के साथ हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, शैल। क्यों शैल को यूज क्यों करने वाले हैं, क्लियर है? शैल को इसलिए यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है, ठीक है, प्रेडिक्शन हो रहा है। तो ही शैल और होना का मतलब होता है बी, यहाँ पे बच गया क्या, देयर। देयर मीन्स वहां, कहा, कब, रात से पहले। जिनसन को यूज करना होगा यहाँ पे बिफोर नाइट। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया रात से पहले वह वहां होगा, मतलब ही शैल बी देयर बिफोर नाइट, ये हो गया एक प्रेडिक्शन। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने दो पॉइंट्स को देख लिया कि हमारा जो शैल और विल है इनका यूज हम लोग एज हेल्पिंग वर्ब करते हैं, और टू शो दिखाने के लिए क्या, डिटर्मिनेशन दिखाना हो, धमकी दिखाना हो, नेसेसिटी दिखाना हो, प्रॉमिस दिखाना हो, या फिर प्रेडिक्शन दिखाना हो, इन चीजों को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, शैल के साथ सभी सब्जेक्ट्स को छोड़ यूज करते हैं, केवल आई और बी को छोड़ के, क्योंकि आई और बी के साथ हम लोग यूज करते हैं विल यूज करते हैं भाई, आई और बी के साथ विल को यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल को यूज करते हैं। कब, जब बात डिटरमिनेशन की हो, बात थ्रेट धमकी की हो, बात प्रॉमिस यानी वादा की हो, बात प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी की हो, या फिर बात किसी सुरक्षा की हो, ठीक है, आवश्यकता की हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आई और बी के साथ विल को यूज करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका जो थर्ड वाला पॉइंट बचा हुआ है, तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके थर्ड पॉइंट को, पोलाइट रिक्वेस्ट और इनविटेशन। आपको करना हो पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी आपको करना हो तो भी हम लोग फ्यूचर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ये जो इनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं फिर हम इसी क्रम पे आ जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल, क्या आप अपनी किताब मुझे देंगे, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट यूज करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है आदमी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि क्या आप अपनी किताब मुझे देंगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं है। पैटर्न आपको दिख रहा है कि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने से ज्यादा फोकस क्या किया जा रहा है, मांगने पर। और जब भी आपको कोई चीज मांगनी होती है तो आप रिक्वेस्ट ही करते हो, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, देखिए पैटर्न किस तरह का है, क्वेश्चन वर्ड का, जिसमें कि क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, उसी पैटर्न पे लेके हम लोग इसको आगे बढ़ जाएंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्या आया है, पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया है, आप, यू, है ना। अगर यू आया है तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे यू, मेन वर्ब को यूज करेंगे गिव, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, क्या बचा, अपनी किताब, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, योर, योर, ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को प्लेस कर देंगे, क्लियर है। इस तरह से और भी, जैसे क्या आप एक गिलास पानी देंगे, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। अब क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, इसमें आदमी क्या कहेगा, आप खुद सोचो। अगर कोई आपके सामने वाला आदमी आपसे कह रहा है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, नहीं। अरे मान लीजिए बहुत इमरजेंसी में आप हैं तब तो बोल सकते हैं नहीं, तो फिर जरूर कोशिश तो करेंगे ही ना। तो उसी कोशिश को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे देख लिया जाता है कि जब भी बात रिक्वेस्ट की जा रही हो तो हम लोग वहां भी शैल या विल का यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट को देखकर। अब इसमें एक टॉपिक और बच गया, ये इनविटेशन। इनविटेशन इनवाइट कैसे करते हैं, इनवाइट जैसे आप करते हैं कैसे, ये एग्जांपल है, क्या आप मेरे साथ भोजन करना पसंद करेंगे, क्या है, आप पूछ रहे हैं क्या उनसे,
ऐसा जो भी सामने आपके आदमी होगा आप उससे पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, बस आप उनको क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, अभी एक पोलाइट वे में इनवाइट कर रहे हो, तो श्योर है कोई आदमी आएगा। ये भी पैटर्न हमारा क्या है, पैटर्न सेम है, सेम पैटर्न पे ही हम लोग बना लेंगे। मतलब हम कहेंगे क्या, विल यू प्लीज। अब देखिए क्या है, विल यू प्लीज। अब यहाँ पे अगर आप प्लीज को यूज ना भी करें तभी कोई बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते हैं। यूज कर भी देंगे तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो ना, और इनवाइट करते समय आप प्लीज को यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा विल यू लाइक, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है, पैटर्न वही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। क्या, टू हैव डिनर, विल यू लाइक टू हैव डिनर मेरे साथ ना, हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे विद मी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है, आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया गया है, और इसमें क्या किया गया, इनवाइट किया गया है, जो कि यहाँ से लिया गया है। और ये तीसरा पॉइंट हम लोग का चल रहा था, पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तब भी आप विल सेल का यूज करेंगे। इनविटेशन अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तभी आप विल सेल का यूज करोगे। एक टॉपिक और बच गया यहाँ पे, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, इच्छा। और जब कभी बात इच्छा की आती हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, सेल या फिर विल का यूज कर लेते हैं, एकदम इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह हर दशा में तुम्हारे साथ रहेगा। ये क्या है, इच्छा प्रकट कर की जा रही है ना, वह हर दशा में, यानी वह प्रत्येक दशा में तुम्हारे साथ रहेगा, इच्छा व्यक्त की जा रही है और इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेल और विल का यूज कर देंगे। अगर एक तरह से कहा जाए, अगर यहाँ वह की जगह अगर मैं कर दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा, तब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। तो वह हर दशा में तुम्हारे साथ रहेगा मींस यूज करते हैं ही, और विल सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब है रहना, मतलब वी। ही विल बी कहां, तुम्हारे साथ, विथ यू इन हर दशा में, एवरी कंडीशन, ठीक है, ही विल बी विद यू इन एवरी कंडीशन। तो यहाँ पे ये इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छाएं और भी तरह से व्यक्त की जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, ये क्या है, मेरी इच्छा है। तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है क्या, डिटर्मिनेशन तो नहीं है, थ्रेट तो नहीं है, नेसेसिटी भी नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, हाँ प्रेडिक्शन को कह सकते हैं, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, इसे प्रेडिक्शन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, विलिंगनेस भी हो जाएगा। तो विलिंगनेस भी हो जाएगा, मतलब ये इच्छा को व्यक्त कर रहा है। तो ये रहा हम लोगों का टॉपिक। अभी हम लोगों ने बात किया सेल और विल के बारे में, जो कि सेल और विल है। तो इन्हें आप लोग अच्छे से फिर से एक बार फोकस कर लेना। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग सेल और विल का यूज कब करते हैं। तो पहला चीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, कब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल फ्यूचर टेंस में, दोनों कंडीशन में हम लोग सेल विल को यूज करते हैं। दूसरा हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, टू शो, प्रदर्शित करने के लिए, क्या, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, नेसेसिटी, प्रॉमिस और प्रेडिक्शन। इन चीजों को शो करने के लिए भी हम लोग सेल विल का यूज करते हैं। ध्यान इतना रखना होता है कि आई इन चीजों के हेल्प यूज में करना ये होता है कि आई और वी के साथ विल को यूज करते हैं, बाकी सेल के साथ अदर्स हम लोग जो भी बचता है उनके साथ सेल को यूज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जब पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि इसमें मॉडल ऑक्सिलरी के सेल विल में यूज वाले में पोलाइट रिक्वेस्ट भी हम लोग जब आता है तो सेल या विल का यूज करते हैं। और फिर जब कभी भी विलिंगनेस की बात आती है तब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब हम लोगों को देखना है
विल का पास्ट टेंस वुड और शैल का पास्ट टेंस शुड।